नमस्कार। पुलिस की प्रताड़ना से गई युवक की जान। जी हां, जनपद बाराबंकी के थाना जैतपुर क्षेत्र के ग्राम मौथरी में पुलिस व विपक्षियों के कथित उत्पीड़न से आहत होकर एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक के परिजनों ने थाना अध्यक्ष जैतपुर व पुलिस उप निरीक्षक निर्मल सिंह के साथ कई लोगों पर 75,000 रुपये की अवैध मांग और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी का आरोप लगाया। वहीं पीड़ित परिवार के मुताबिक मृतक अशोक कुमार पुत्र केशव राम मेहनत मजदूरी का काम अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। दिनांक 25 सितंबर 2025 को गांव के ही रामू पुत्र नौमीलाल से पैसे के लेन देन को लेकर उनका मामूली विवाद हो गया था। वहीं आरोप है कि इसके बाद विपक्षियों ने थाना जैतपुर से मिलीभगत कर अशोक कुमार पर गंभीर धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। वहीं घर में घुसकर मारपीट भी की। परिजनों ने बताया कि उसी रात में विपक्षियों के घर में घुसकर मारपीट की तथा अशोक कुमार की पत्नी लक्ष्मीवती के साथ अश्लील व अभद्र व्यवहार भी किया गया। जब पीड़िता अगले दिन 26 सितंबर थाना जैतपुर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस ने उसकी तहरीर लेने के बजाय उसे थाने में ही रोक लिया और फिर अशोक कुमार को पकड़कर जेल भेज दिया। 75,000 रुपये की मांग का आरोप। वहीं परिजनों का कहना है कि जमानत पर छूटने के बाद जब शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई तथा थाना अध्यक्ष जैतपुर व दरोगा निर्मल सिंह नाराज हो गए और अशोक कुमार से 75,000 रुपये की मांग करने लगे। रुपये न देने पर NDPS एक्ट जैसे संगीन मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। वहीं आत्महत्या से पहले भेजा गया संदेश। परिवार का आरोप है कि रुपये की व्यवस्था न होने पर लगातार उत्पीड़न से अशोक कुमार मानसिक रूप से टूट गया। इसी दबाव में उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को रात गांव के बाहर एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक ने मरने से पहले एक कागज पर लिखकर तथा व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपनी मौत का जिम्मेदार विपक्षी रामू अरविंद, अमित कुमार, पत्रकार संतोष, इंस्पेक्टर दरोगा निर्मल सिंह को ठहराया। वही परिवार की गुहार है। मृतक के बेटे ने पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे प्रकरण की जांच कराने व दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का तथा परिवार को न्याय दिलाने के लिए मांग की है। फिलहाल आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज भारत 1। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलें और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ऐसे पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ है मामला वकील साहब? मामला दो पक्षों की मामूली लड़ाई झगड़ा था। अक्सर होता रहता है और ये लोग आपस में काम भी करते थे साथ ही में। फिर पैसे के लेकर विवाद हुआ, शराब नशे में गाली गलौज हुआ और उसी में एक पक्ष तहरीर दे आया। दूसरा जो हमारा ये हैं अशोक कुमार, इनकी पत्नी गई थी तहरीर देने, पत्नी को बिठा लिया गया। पत्नी को भी? हाँ, पत्नी को थाने बिठा लिया गया और उसके बाद जब इनका बेटा पहुंचा तो बेटों को भी रोक लिया, बेटे को मारा भी। इनकी पत्नी को छुड़ाने के लिए रामू इनके दोस्त भी गए, एक गुलाम, क्या नाम था उनका, गुलाम मोहम्मद, उनको भी मारा। उनका भी चालान कर दिया पुलिस ने। ये पुलिस की बदतमीजी है। क्या मुकदमा लिखा कि ऐसे चालान कर दिया? ऐसे चालान कर दिया। मुकदमे में उनका नाम नहीं है। 151 ऐसे कर दिया। 151 कर दिया। 151 कर दिया, जबकि वो ये कहने गए थे कि महिला को रात में थाने में क्यों बिठाए हो, या तो चालान भेज दो या तो घर भेज दो। तो ये बात करने गए थे। और उसके बाद पुलिस ने इनके बेटे को, अशोक के बेटे को इतना मारा है बेचारे को उनके सामने। अब जिस व्यक्ति के सामने उसका बेटा मारा जा रहा हो, उसकी पत्नी को गाली दे रहे हो, उसको कितनी शर्म महसूस होगी कि अपने बच्चे को हम बचा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने इनसे 75,000 रुपये की मांग की। अगर 75,000 रुपये नहीं दोगे तो NDPS में तुम्हारे बच्चे को जेल भेज देंगे, ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा। और इनका जो इंस्पेक्टर साहब थे संतोष कुमार और निर्मल दरोगा जो सेकंड इंस्पेक्टर हैं, इन लोगों ने 75,000 रुपये मांगे कि हाँ अगर नहीं दोगे तो NDPS में इस बच्चे को जेल भेज देंगे, ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा। अपने बच्चे को बचा नहीं पाए कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, तो हम बच्चे को बचाएंगे कैसे। और इतनी शर्म आई कि हमारी बीवी और बच्चों के सामने, हमारे सामने ही बीवी बच्चे मार खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं। उस शर्म में, उस डर में बेचारे ने आत्महत्या कर ली, एक जान चली गई। आत्महत्या के पास में कुछ मिला? आत्महत्या के पास में ये सुसाइड नोट मिला, आप देख सकते हैं। सुसाइड नोट? जी, ये है सुसाइड नोट। और ये 12:16 पर इन्होंने हमारे पास भेजा था। मुझे ये लगा कि बात इतनी बड़ी नहीं, आत्महत्या नहीं करेंगे, वो इसलिए हमने बात नहीं किया। और सुबह जब मैं जगा तो सुबह खबर मिली थी जो है। दूसरी तहरीर आपने दी किसी को? दूसरी तहरीर भी तैयार हो रही है, बस 10-15 मिनट में दे देंगे। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम मांग कर रहे हैं कि परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस बच्चे के सर से
पिता का साया चला गया, इसको एक नौकरी दी जाए और दोषियों को सजा दी जाए। ये संतोष इंस्पेक्टर और निर्मल को बर्खास्त किया जाए, इनको मुकदमा करके जेल भेजा जाए। और जब तक ये नहीं होगा, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता यहाँ पर खड़ा होगा, आप देख रहे हैं, कोई चैन से नहीं बैठेगा। ये बात अपनी सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? मोहतरी। थाना कौन सा लगता है? जैतपुर। क्या कुछ मामला है? क्या वो एक बार हमारे यहाँ जो रामू नहीं है, हाँ। वो दारू पी के आए, गाली दे रहे थे। गाली दे रहे थे तो पापा ने मना की कि गाली भैया मत दो। तो गाली दे रहे थे तो मना की, तो फिर वो मेरे पापा का गला आके पकड़ लिए। जब गला आके पकड़ लिए तो मैंने छुड़ा दिया, तो गिर गए, चोट आ गए और उन्होंने थाने में FIR करा दिया। जब FIR कराया गया तो मुझे और मेरे साथ जो भी जाता था उसको भी बंद कर दिया जाता था। जिसमें कोतवाल साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि पहले 35 मांगी, कहा कि 35,000 रुपया तो तब हम ये सुलह करवाएंगे। जब मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरे पास पैसा नहीं है, तब उन्होंने कहा कि 35 से जब 35 बोले तब फिर नहीं माने थे कि फिर बढ़ा दिन, कहीं 75,000 चाहिए। तो उनका माइन पीटिन वही के अंदर हमारी गाड़ी सीज कर दिन, कहीं 10,000 रुपया लेके और तब पे 10,000 रुपया दिए, तो बाकायदा दिए। उसके बाद फिर भी बावजूद किस बात को लेके ये विवाद इतना ज़्यादा हुआ? ये हमारे पापा जो हैं रामू से 2,000 रुपये लिए थे। 2,000 रुपये लिए थे। अब ये मुझे नहीं मालूम किस लिए लिए थे, तो लिए थे। तो ये क्या बोलते हैं, इनकी वाइफ की जब तबीयत ख़राब है, इनके तख्ते भी हमने लिए थे 2,000 रुपये और तख्ते। तब इनको, जब इनकी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, तब इनको रुपये हम सारे लौटा दिए थे। 4,000 हुए थे, 4,500 दिए थे, 500 एक्स्ट्रा भी दिए, ब्याज लिए थे? ब्याज भी दिए। तो भैया अब न हमसे रुपया, तो गाली हर रोज देवर रहे, 11 रुपये हमका दोबारा दिए। तो भैया भैया नहीं तो हम जा कहाँ, तो यहीं धीरे धीरे थाने तक मैटर पहुँचा। तो थाने में 35 से 75 रुपये, 35 से 75 फिर गाड़ी हमारी थी, तो हमारा चालान कर दें। चालान के बाद यहाँ जमानत कराएं, जमानत कराए के बाद घर से भी गाड़ी छुड़ा गई। तब भी कहा नहीं रुपया लेके तब थे, तब 10,000 रुपया लेके गए, तो हमारी गाड़ी छोड़ी ना। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी हमको न्याय चाहिए, बस हमारे पापा के साथ जो हुआ है हमको उनका बदला चाहिए। पापा के साथ कैसे हुआ? पापा के साथ क्या हो, हमारे पापा को धमकी दे रहे हैं।